Hello students, good morning. So we were discussing about the papers and last time हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया था. उसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शन बी को अब डिस्कस करते हैं. तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, वो 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स होंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है. टोटल 10 क्वेश्चन होंगे. तो टोटल सेक्शन बी हमारा होगा 10 मार्क्स का. ओके, तो ये जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस है उसको एक बार डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ शेयर. तो शेयर की डेफिनेशन क्या होगी. तो शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ कैपिटल. तो कैपिटल को जब हम स्मॉलेस्ट पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में और वो भी इक्वल पार्ट्स में हम जब डिवाइड करते हैं तो वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे. ओके, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट है, ऑन विच शेयर डिविडेंड इज फर्स्ट पेड. तो टाइप्स ऑफ शेयर्स है लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. तो डिविडेंड पहले किसको दिया जाता है. तो यस, प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड दिया जाता है. प्रेफरेंस शेयर उसे हम इसीलिए कहते हैं कि उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है. प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड, गेट रीपेमेंट ऑफ अ amount. So that's why they are called as a preference shareholders. So next question is, what is participating shares. तो पार्टिसिपेटिंग शेयर्स मतलब कि वो प्रेफरेंस शेयर का एक टाइप है, लाइक पार्टिसिपेटिंग शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स. सो पार्टिसिपेटिंग शेयर्स क्या होगा कि वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इक्वल रेट पे मिलता है और पहले से प्री डिसाइडेड होता है. बट अगर इफ़ कंपनी में प्रॉफिट बचता है तो कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स मतलब कि ऐसे शेयर होल्डर्स जो एक रेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिसाइडेड होता है वो रेट पे उनको डिविडेंड मिलता ही है, बट अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर वो उसमें भी पार्टिसिपेशन करेंगे और उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलता है. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ पार्टिसिपेटिंग शेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स. तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट मतलब क्या होगा. अल्ट्रा वायर्स एक्ट मतलब ऐसे एक्ट जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वो आपके पावर्स के बियॉन्ड जाके आप एक्टिविटी कोई करती हो. आपको जो पावर दिए गए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरेक्टर है कंपनी के, तो आपको जो पावर्स दिए गए होते हैं उस पावर्स के बियॉन्ड जाके, उस जो पावर्स है वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो मेंशन है उसके बियॉन्ड जाके अगर कोई एक्टिविटी आप करते हो तो वो एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स एक्ट की तरह प्रूव होते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्रिमिनल लायबिलिटी. सो क्रिमिनल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर में है और प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है. तो क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब कि अगर कोई कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी करती है या फिर प्रॉस्पेक्टस में मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से शेयर होल्डर को लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस किसी को बियर करना पड़ता है, तो ऐसी एक्टिविटी को क्रिमिनल लायबिलिटी में माना जाता है. और वहाँ पे जो पर्सन लायबल होगा वो ऑफेंस, उनको पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है. तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच स्पेशल चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी. तो परमिशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज इजीली पॉसिबल हो सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कब रिक्वायर्ड होती है. तो जब आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करते हो तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है. सो ये प्रोविजंस है. एंड नेक्स्ट थिंग कि ये जो क्वेश्चंस है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है जो आपके अभी के 30% जो सिलेबस कट ऑफ हुआ है उसमें से भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप उस क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर सकते हो. The next question is, what is liability clause.
तो लायबिलिटी क्लोज मतलब कि वहाँ पे ऐसी थिंग्स मेंशन होगी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, किस टाइप की लायबिलिटी है कंपनी की। तो लायबिलिटी क्लोज में ये मेंशन होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है। सो ये थिंग्स लायबिलिटी क्लोज में मेंशन होती है। देन नेक्स्ट इज, और लायबिलिटी क्लोज कहाँ पे होता है, तो एमओए जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोज मेंशन होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। वैसे ही लायबिलिटी क्लोज है जहाँ पे कंपनी के लायबिलिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेक्रेटरी एज अ ट्रस्टी। तो सेक्रेटरी के रोल और फंक्शन क्या होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना, कोई मीटिंग है तो उसे हेल्ड करना, और जो ट्रस्टीज है तो वहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स होंगे या फिर जो ट्रस्ट है उसके लिए वर्क करना, उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करना। व्हाट इज सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी क्या होगा, तो एवरी कंट्री एक एम्बेसडर अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है कि वो फॉरेन कंट्री में अपनी होम कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और वो सेक्रेटरी का वर्क क्या होगा कि कोई ग्रीवांसेस है रिलेटेड टू द होम कंट्री तो उसे रिजॉल्व करने का ट्राई करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर द इशूइंग ऑफ अ शेयर्स। तो पर्टिकुलर हमारे सिलेबस में इशूइंग शेयर्स में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। द शेयर्स कैन बी इशू एट पार, शेयर कैन बी इशू एट प्रीमियम, और शेयर कैन बी इशू एट डिस्काउंट। पार मतलब कि अगर शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़ तो वो 10 रुपीज़ पे इशू होगा। अगर शेयर की नॉमिनल वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, और जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो उस टाइम हम उसे प्रीमियम पे मंगवाते हैं, मतलब कि उस टाइम हम 12 रुपीज़ कॉल करते हैं, तो वो हुआ इशूइंग एट अ प्रीमियम। और डिस्काउंट पे मतलब उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ थी बट हमने जब एप्लीकेशन मंगवाई तब 8 रुपीज़ मंगवाए, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इशूइंग एट अ डिस्काउंट। तो ये 3 टाइप्स है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेबल ए। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन दिए, ये पर्टिकुलर पेपर में दिए है, ये पुराना पेपर है दैट्स वाई ये नंबरिंग में ये प्रॉब्लम है, बट हमारे एग्ज़ाम में 11 से 20 नंबर तक क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क के होंगे और सेक्शन बी में इंक्लूड होंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज टेबल ए। तो टेबल एक प्रॉपर फॉर्मेट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। तो ये फॉर्मेट को फॉलो करके हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मतलब कोई कंपनी अगर अपना खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर नहीं करती है तो वो कंपनी टेबल ए को फॉलो करके इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपली फिलअप करके भी ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकती है। तो आप अगर टेबल ए प्रिपेयर करते हो तो आपको कंपल्सरीली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपनी कंपनी के लिए खुद से प्रिपेयर करो या फिर आप टेबल ए को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे सेक्शन बी के जो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। ओके, जो 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं।